दालमंडी में ध्वस्तीकरण को लेकर अब माहौल गर्म होने लगा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर जो स्थानीय दुकानदार हैं वो लामबंद होने लगे हैं और यही कारण है कि बुधवार को स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके कहीं न कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट का, इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया है। फिलहाल हम आपको दालमंडी के अंदर की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप ये सामने देखिए, ये 2 दुकानों को ध्वस्त किया गया था और इस कार्रवाई के विरोध में जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्होंने बुधवार को जो अपनी दुकानें हैं वो बंद कर रखी हैं। आप तस्वीरें देखिए कि इस वक्त आप ये देखिए कि दुकानों के जो शटर हैं वो डाउन है, वहां पे ताले लटक रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट चला है उसके बाद से जो स्थानीय दुकानदार हैं उनके अंदर एक गुस्सा साफ तौर पे जाहिर हो रहा है। क्योंकि दुकानदारों का ये कहना है कि कभी भी किसी गली को आज तक हाईवे नहीं बनाया गया है और इसके साथ ही जो मुआवजा दिया जा रहा है उसकी राशि बेहद कम है। तो दूसरी तरफ दुकानदारों की नाराजगी या फिर दुकानदारों की ओर से जो विरोध प्रदर्शन किया गया है उसे लेकर जो स्थानीय प्रशासन है उसने एक सख्त कार्रवाई की है। 2 दुकानदारों समेत कुल 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये सभी जो केस दर्ज किए गए हैं उनमें गंभीर धाराएं भी हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का रास्ता कैसे हल होगा, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई पे अड़ा हुआ है। आप लोग के सामने मजबूरी है कि आपको देना पड़ रहा है, लेकिन अब जो विरोध प्रदर्शन है वो तेज होने लगा है। हाँ, विरोध प्रदर्शन तो तेज होगा ही, क्योंकि दालमंडी के साथ अन्याय हो रहा है। न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है। कहते हैं ना कि एक भाषा के विकास के नाम पे जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये कहते हैं ना विकास नहीं विनाश हो रहा है ये। तो इसलिए दालमंडी के साथ सरकार को सोचना चाहिए। हम आपके चैनल से निवेदन करते हैं कि दालमंडी के दुकानदारों के बारे में सोचना चाहिए। जो लोहता और कहाँ का जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो नहीं, बेनिया बाग बगल में है, 1.5 किलोमीटर दूर बेनिया बाग है। 1 किलोमीटर बेनिया में दुकानदारों को शिफ्ट कराए और मुआवजे की रकम को और बढ़ाए, पुनः स्थापित किया जाए। जी, पुनः स्थापित किया जाए। मुआवजे की राशि भी क्या कुछ कम है क्या? बहुत कम है। आप बगल में कॉरिडोर टूटा तो वहाँ की जाके उससे कंपेयर करिए तो बहुत कम है। आगे का रास्ता कैसे हल होगा, क्योंकि जो दुकानदार हैं वो गुस्से में हैं। भैया गुस्से की बात तो है ही है। जो ये काम हो रहा है बहुत ही दर्दनाक काम हो रहा है। आप किसी की रोजी रोटी छीन ले रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। आप हमको बोल रहे हैं मुआवजा ले लो। मैं अपनी दुकान कहाँ जाके खोलूं? मैं रोहनिया जाके दुकान खोलूं, वहां जाके दुकान खोलूं, क्या कस्टमर वहां आएगा? आप कोई भी चीज कहीं खोलने से नहीं बनती है ना। आज मंदिर बना, देख रहे हैं कि यहाँ पर बोलूंगा वहां जाके अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज दुकानें भी लगभग बंद हैं, आधी। क्या करेगा भैया? जब ऐसा अतिक्रमण होगा तो आदमी को दुकान बंद करना ही पड़ेगा। अपनी जान बचाएगी, दुकान बचाएगी, क्या बचाए? तो ये बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। लेकिन कल महिलाएं भी आगे आ गई, बच्चे भी आगे। बिल्कुल आना पड़ेगा सर, सबको आना पड़ेगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग के पास अब रोड पर टहलने के अलावा कोई कार्य नहीं बचा है। सुनवाई तो छोड़िए, अब तो मुकदमा दर्ज होने लगा है। भैया हम नहीं, उन्हीं से पूछे। अच्छा, चलिए, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अब जो विरोध कर रहा है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, मतलब नामजद और 25 अज्ञात। बस यही सबसे बड़ी परेशानी है। और क्या कहा जाए कि जो आदमी हम आदमी हैं और हमारे ऊपर जो है जो कानून लागू होता है वो देश के प्रधानमंत्री पे भी लागू होता है। हम आम आदमी हैं, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, उन पे भी लागू होता है। लेकिन परेशानी ये कि अगर हम अब कोई अच्छी चीज और सच बात बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर हो जा रहा है केस। तो किया जाए? अच्छा, जब मेरे पर केस होगा तो प्रॉब्लम होगी तो कोई दूसरा भी नहीं बोल, डर के मारे नहीं बोल रहा है। तो कुछ कहने से आप विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हम इतना जानते हैं कि आप अगर चौड़ी कर रहे हैं, कहीं पर भी चौड़ी कर रहे हैं, तो लॉ के हिसाब से अगर दुकानदार किराएदार है, पुराना किराएदार, तो उसको पहले आप अलॉटमेंट कीजिए, जगह दीजिए, मकान मालिक को उचित मुआवजा दीजिए, वो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तब आप उसको कीजिए। ऐसे थोड़ी ना कि तो बिल्कुल आप देखिए कि जो स्थानीय दुकानदार हैं उनके अंदर गुस्सा साफ तौर पे जाहिर हो रहा है। और हाँ बताइए। इतनी 58 फीट चौड़ी सड़क करने की आवश्यकता नहीं है साहब। कुंभ जैसी भीड़ यहाँ से निकल गई। आप देख रहे हैं, बनारस के ही हैं, हम भी जानते हैं आपको, बचपने से देख रहा हूँ मैं।
जब कुंभ जैसी भीड़ जो है निकल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अब कौन सा दिक्कत हो रही है इतनी चौड़ी करने की। एक तरफा मत देखिए साहब, दोनों तरफ देखिए। हम रहेंगे तब आप रहेंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से रह पाएंगे साहब। हाँ, इस बात को आप दुकानदार हैं, देखिए अब दुकानें जा रही हैं और जो विरोध कर रहा है और अब मुकदमा भी झेलना पड़ रहा है। अब तो हमारा दुकान टूट ही गया, रोजी रोटी का संकट तो है ही है। सरकार से यही निवेदन है कि अभी भी मौका है, इसको रोक दे तो ही अच्छा है। समझ में आया, ताकि फिर से लोगों का जीवन यापन फिर से शुरू हो जाए। और सरकार हमको तोड़ने से पहले हमको नोटिस भी नहीं दिया, ना मुआवजा दिया। आज हम कहीं के भी नहीं रहे। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो दुकान के मालिक है हम उनको दे रहे हैं, हम दुकानदार किराएदारों से क्यों बात करें। मकान उनका ये कहना, मकान मालिक को दे रहे हैं ना। मकान मालिक ने दुकानदार को पैसा दिया तो दुकानदार को उसके एवज में क्या मिला? सड़क पे आ गए दुकानदार। ये कोई बात होती है? मसला यही फंसा है। तो मसला यही फंसा है, तो दुकानदारों को भी उचित मुआवजा दे। जो हम लोगों ने 20 लाख रुपया 10 लाख रुपया दिया तो उसका क्या होगा? और साहब जो मुआवजा दे रही है सरकार, कहाँ से वसूलेगी आपको नहीं मालूम है। मरना गर्दन हमारी कटेगी, चाहे चक्कू गर्दन के ऊपर रख दीजिए, चाहे चक्कू के ऊपर गर्दन रख दीजिए। आप अगर एक की जगह 2 पैसा दे रहे हैं, 4 पैसा दे रहे हैं, 1 रुपया की जरूरत है, जहाँ 4 रुपया दे रहे हैं, आप कहाँ से वसूलेंगे। तो बिल्कुल देखिए, पेचीदगियां बहुत सारी हैं। जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो दुकान के मालिक हैं, उनका अपना तर्क है और इन सब के बीच में प्रशासन का ये कहना है कि सर्किल रेट के हिसाब से हम मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन जो मुआवजा दिया जा रहा है उससे जो स्थानीय दुकानदार हैं वो बेहद नाराज हैं और यही कारण है कि बार बार इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है।